अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टेंसेस के हवाले से। और टेंसेस के हवाले से अगर हम बात करें तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। आज हम टेंसेस करना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता चलूं कि हमारा जो है फर्स्ट लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है। टेंसेस के हवाले से देखा जाए तो हमेशा वीडियोस थोड़ी लंबी हो जाती हैं। उसकी वजह ये है कि मैं आपको टेंसेस इस वीडियो में डिटेल के साथ समझाने वाला हूँ। हर एक चीज़ बारीकी से बतानी है, डिटेल से समझानी है, तो इसलिए हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। तो आपने कोशिश करनी है कि बगैर कोई जो है स्टेप आपने स्किप किए बगैर लाजमी जो है ना देखना है, ताकि आपको टोटल टेंसेस की समझ आ जाए। तो चलिए हम जो है अपने टेंसेस का स्टार्ट लेते हैं। टेंसेस, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि टेंसेस जो होते हैं, लफ्ज टेंस को आप एक दरख्त की तरह समझें कि टेंसेस एक दरख्त की तरह होते हैं। अब दरख्त की तरह क्यों होते हैं? इसमें दरख्त होने की वजह यह है कि इसकी कुछ ब्रांचेस हैं, इसीलिए हमने इसको समझे एक दरख्त का नाम दिया कि हमारा टेंसेस ये एक दरख्त की तरह है। और इसकी तीन तीन ब्रांचेस हैं, सॉरी तीन ब्रांचेस हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्रेजेंट, सेकंड नंबर पे हमारे पास है पास्ट, और थर्ड नंबर पे हमारे पास है फ्यूचर। ये हमारी टेंसेस की तीन ब्रांचेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब फ्रेंड्स, ये जो तीन ब्रांचेस हैं इनकी भी अलग अलग से ब्रांचेस होंगी, हर एक की चार चार। लेकिन मजे की बात यह है कि सब की सब सेम है। अब इनकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं हम वो जानेंगे। सबसे पहले इनके ब्रांचेस में सबसे पहले हमारे पास आता है इंडेफिनेट, और सेकंड नंबर पे हमारे पास है कंटिन्यूस, थर्ड नंबर पे हमारे पास है फ्रेंड्स परफेक्ट, और फोर्थ नंबर पे हमारे पास है परफेक्ट कंटिन्यूस। ये हो गई हमारी टोटल टेंसेस की ब्रांचेस। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी। आपने ये चीज सिर्फ एक दरख्त की तरह अपने जहन में सोचे तो इंशाल्लाह आपको जल्दी से समझ आ जाएगी। ये है हमारा टेंसेस के हवाले से फर्स्ट स्टेप। आज हम जिस चीज पे बात करेंगे वो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। टेंसेस के फर्स्ट लेक्चर में आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो इसको मैं मिटा देता हूं ताकि मुझे आगे समझाने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये है हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ने से पहले हम फ्रेंड्स एक चीज जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है इसके यूजेज क्या क्या है। तो हम सबसे पहले जानते हैं इसके यूजेज क्या है। इसके यूजेज हैं, वी यूज इट फॉर डेली रूटीन, हैबिट्स एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के यूजेजेस। वी यूज इट फॉर डेली रूटीन, हैबिट्स एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। अब हमारे पास फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ तीन चीजें हैं, एक है डेली रूटीन, यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिट्स। अब आपको मैं इन तीनों चीजों बारे में बताऊंगा कि ये होती क्या चीज है, मतलब इनकी मीनिंग्स क्या है।
सबसे पहले हम बात करेंगे डेली रूटीन के बारे में। डेली रूटीन का मतलब अब जो है रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो करते हैं उसको कहते हैं डेली रूटीन। अब डेली रूटीन पे हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स? डेली रूटीन पे देखिएगा, कोई भी काम हो जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं उसको कहते हैं डेली रूटीन। अब डेली रूटीन में कोई भी काम हो सकता है, वो फॉर एग्जांपल खाना खाना, पानी पीना, चलना फिरना, सोना जागना। फिर अब डेली बेस पे हम मोबाइल यूज करते हैं और फिर डेली उसको चार्ज भी करते हैं हम। मतलब इस तरह की जो चीजें हैं उनको कहते हैं डेली रूटीन्स। और सेकंड नंबर पे है हमारे पास हैबिट्स। हैबिट्स को उर्दू में कहते हैं आदतें। अब हैबिट्स का यहाँ क्या मतलब है? आदतें, तो कौन कौन सी आदतों के बारे में यहाँ बात हो रही है? मतलब किसी भी किस्म की कोई भी आदत हो, बेशक वो आदत हो नींद में बातें करना, ये भी एक आदत है। नींद में चलने की भी एक आदत होती है। किसी किस्म का कोई नशा करना, वो भी एक आदत हो सकती है। या मतलब किसी भी किस्म की कोई भी आदत हो तो उसको यहाँ हैबिट्स कहा गया है। और यही हमारी इन्हीं आदतों के बारे में यहाँ बात हो रही है। और थर्ड नंबर पे है हमारे पास यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब है कायनाती हकाइक। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब है कायनाती हकाइक। अब कायनाती हकाइक से क्या मुराद है? फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, अब ये मेरे पास एक मार्कर है। अगर मैं इस मार्कर को हाथ से छोड़ देता हूं तो ये मार्कर ना सामने की तरफ मूव करेगा, ना पीछे की तरफ मूव करेगा, ना लेफ्ट जाएगा और ना ही राइट जाएगा, बल्कि यह कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ मूव करेगा। ये क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रूथ। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास है वो ये है कि सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब की तरफ जो है गुरूब होता है। ये भी क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो फ्रेंड्स, अब इसके जो फार्मूला है, हम उस फार्मूले के बारे में जो है बात करेंगे, फार्मूले के बारे में कि इसका फार्मूला क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। बेसिकली इसका जो फार्मूला है, उसका फार्मूला सब्जेक्ट है प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। और ये हमारा टेंस अफर्मेटिव हो। हमारा इसके पास जो फार्मूला है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और ये हमारा जो टेंस है वो हो अफर्मेटिव। अब फ्रेंड्स, आपको पता है हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो अब मैं आपको सब्जेक्ट्स के बारे में बता देता हूं। मैं यहां फार्मूला दोबारा से लिख लेता हूं ताकि आपको याद रहे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो गया इसका फार्मूला। अब हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्या है? आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, या फिर कोई किसी किस्म का नाम हो जाए। तो फ्रेंड्स, अब जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इजाफा करते हैं एस ई एस या फिर आई ई एस का। अब आपको ये बात परेशान कर रही होगी कि ये हमने इन चीजों का इजाफा कहाँ करना है। तो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज के बारे में बताऊंगा कि हमने एस ई एस आई एस का इजाफा कहाँ करना है। तो मेरे पास यहाँ कुछ लेटर्स हैं, एक्स, ओ, एस, एस एच, सी एच, या फिर हो हमारे पास डबल एस। अब अगर हमारा जो वर्ब है उसका लास्ट लेटर, उसका जो आखिरी लेटर है, अगर इनमें से कोई एक होगा तो हम वहां इजाफा करेंगे किस चीज का? ई एस का।
हमारे वर्ब का लास्ट लेटर अगर इनमें से कोई होगा तो हम वहां इजाफा करेंगे ES का। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है वर्ब वॉच, स्नैच। अब देखिएगा हमारा ये जो वर्ब है, इस वर्ब के आखिर में हमारे पास क्या आ रहा है? CH। अब हम देखेंगे कि यहाँ क्या हमारे पास, हमारे इन जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं इनमें क्या CH है? जी बिल्कुल है। तो अब मैंने क्या कहा था, हमारे वर्ब के आखिर का जो लेटर अगर इनमें से मैच कर गया हो तो हम क्या करेंगे? ES का इजाफा करेंगे। तो अब मैंने यहाँ वॉच लिखा है, वॉच के आखिर में CH है, CH पे खत्म हो रहा है, अब ऊपर CH है, तो मैं क्या लिखूंगा इसको? WATCHES, वॉचेस। अब देखिएगा यहां जो है ES का इजाफा हो चुका है। अब सेकंड नंबर पे हमारे पास स्नैच है, ये भी CH पे खत्म हो रहा है, अब हमारे पास ऊपर भी CH है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? स्नैचेस। अब एक और बता देता हूं मैं, गो। अब देखिएगा इस वर्ब में हमारे पास जो है एंड में क्या आ रहा है? ओ। अब हम देखेंगे यहां हमारे पास ओ है, तो ये देखिएगा ये ओ जी बिल्कुल इसमें है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? गोस। ये ऐसे हमने हमारे वर्ब के अगर आखिर में ये वाले लेटर्स आते हो तो हमने क्या करना है? ES का इजाफा करना है। अब इसी तरह सेकंड नंबर पे मैं इस साइड लिख लेता हूं। अब हमें पता चल चुका है कि भाई हमने अपना ES का इजाफा कहां करना है। अब हम बात करेंगे IES के बारे में। अब ये हमारा हो चुका है, अब हम बात करेंगे IES के बारे में कि हमने IES कहां लगाना है। अब हम फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं कि IES का इजाफा हमने कहां करना है। अगर हमारे वर्ब का लास्ट लेटर Y हो तो हम क्या करेंगे? Y को करेंगे क्रॉस और वहां हम IES का इजाफा करेंगे। अगर हमारे वर्ब का लास्ट लेटर Y होगा तो हम Y को कट करेंगे और IES का इजाफा करेंगे। इसकी मैं आपको अभी एक जो है एग्जाम्पल भी समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां लिखता हूं ही पे बिल। अब देखिएगा हमारा जो वर्ब है ये वाई पे खत्म हो रहा है, पे अदा करने को कहते हैं। अब हमारा जो है वर्ब वाई पे खत्म हो रहा है तो हम क्या करेंगे? यहां IES का इजाफा करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपने खुद ही तो बताया था कि हमारे वर्ब के लास्ट लेटर में अगर वाई होगा तो हम वहां IES का इजाफा करेंगे। अब मैं इस चीज को आपको थोड़ी डिटेल में समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां लिख देता हूं ही पे। अब PA लिखा हुआ मैंने, अब मैं वाई को हटा के IES का अगर इजाफा कर देता हूं तो देखिएगा ये हमारे पास वर्ड क्या बन रहा है। वाई को मैंने हटा दिया और IES का इजाफा किया। अब ये किसी किस्म का कोई भी लफ्ज है ही नहीं, ना ग्रामर में है, ना आज तक किसी ने ये वाला लफ्ज पढ़ा है, तो ये किसी भी किस्म का कोई वर्ड नहीं बन रहा। अब इसकी वजह क्या है? मैं आपको इसकी वजह भी बता देता हूं कि ये IES लगाने से, लगा तो हमने ठीक लिया लेकिन ये लफ्ज नहीं बन रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे? इसको करेंगे कट और यहां हम लिखेंगे PAYS। ये बनता है हमारा असल लफ्ज PAYS स्पेस। अब हमें पता है कि जो है ग्रामर में ये वाला लफ्ज जो है यूज होता है, लेकिन वाई हमने हटाया क्यों नहीं, IES लगाया क्यों नहीं, ये चीज मैं आपको समझाऊंगा। अब इसकी फ्रेंड्स वजह ये बनी कि हमारा जो वाई लेटर है जिसको हमने हटाना था, ये था हमारे वर्ब का लास्ट लेटर। अब इसको ना हटाने की वजह ये बनी ए, लफ्ज ए की वजह से हम अपना जो है IES का इजाफा नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके?
क्योंकि ए हमारा जो है ये आता है वावल हरूफ में। फॉर एग्जांपल मैं यहां लिख लेता हूं, ये देखिएगा, अब ये है हमारे वावल हरूफ ए ई आई ओ यू। अब अगर हमारे वर्ब के लास्ट में देखिएगा यहां वाई आया, लेकिन वाई से पहले हमारा जो है इस किस्म का लफ्ज आया जो कि वावल हरूफ है। वावल हरूफ की वजह से हम ना यहां से वाई को हटा सके ना ही आईएस को लगा सके, क्योंकि ग्रामर में वावल हरूफ की इतनी ज्यादा पावर है और इनकी इतनी ज्यादा चलती है कि ये इस किस्म का फैसला बिल्कुल भी नहीं करने देते। और ग्रामर में इनकी पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत होती है, इनकी बहुत ज्यादा चलती है। वावल हरूफ कहीं भी हो ग्रामर में तो ये अपनी बहुत ज्यादा जो है एक किस्म की समझे ये चीफ होता है ग्रामर में लफ्ज वावल का। अब वावल हरूफ वाई के बैक साइड पे आने की वजह से हम ना वाई को चेंज कर सके और ना ही आईईएस का इजाफा कर सके। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे कि एस का इजाफा कहां करना है। अब हमें पता चल चुका कि हमने आईईएस का इजाफा कहां करना है, ईएस का इजाफा कहां करना है और एस का इजाफा कहां करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि एस का इजाफा कहां करना है। मैंने यहां कुछ वर्ड्स लिखे थे, एक्स ओ एस सी एच एस एच या फिर डबल एस। मैंने क्या कहा था, जब हमारे वर्ब के लास्ट लेटर में ये होंगे तो हम इजाफा करेंगे आई एस का और सॉरी ई एस का। अब आई एस का कहां इजाफा करना था, जब हमारे वर्ब का लास्ट लेटर वाई पे खत्म होता हो, समझ गए। और हमने अब एस का इजाफा कहां करना है। एस का इजाफा हम वहां करेंगे जहां न ये वाले लफ्ज हमारे वर्ब के लास्ट में आते हों और ना ही वाई आता हो। हमारे वर्ब के लास्ट में ना इनमें से कोई वर्ड आता हो ना ही वाई आता हो, तब हम जाके इजाफा करेंगे एस का। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे, आपको पता चल चुका होगा कि ई एस का इजाफा हमने कब करना है, आई ई एस का कब करना है और एस का कहां करना है। अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव टेंसेस के बारे में। अब देखिएगा ये हमारे पास पुराना फार्मूला है उसका। अब हम बात करेंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव इन सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। अब इसके बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले नेगेटिव के बारे में कि नेगेटिव का फार्मूला क्या है। इसका पहले सबसे हम फार्मूला जानेंगे कि इसका फार्मूला क्या होता है। अब इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस डू। अब नेगेटिव सेंटेंसेस के जो हमारे पास फार्मूला है वो है जस्ट सब्जेक्ट प्लस डू। इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सिर्फ एक ही है, डू। तो फ्रेंड्स, अब नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको एक चीज कंफ्यूज कर रही होगी कि क्या हम इसके साथ एस ई एस या आई ई एस का इजाफा करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो हम इसका इजाफा यहां बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब इसका मैं तरीका बताता हूं आपको कि क्यों नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक सवाल है 66 प्लस 77। अब 6 को 7 के साथ हम प्लस करें तो क्या बनता है 13। तो अब जाहिर है मैथ का रूल है कि यहां इन दोनों को प्लस करने से जो मेरे पास 13 आया है, मैं अब पूरा का पूरा यहां तो नहीं ना लिखूंगा, जस्ट मैं यहां लिखूंगा 3 और एक मैं यहां ऊपर कैरी ले लूंगा। तो यहां भी इसका इजाफा यहां नहीं करेंगे बल्कि इस ई एस को कैरी लेंगे यहां।
फॉर एग्जाम्पल यहां मैं इस डू को लिख देता हूं। अब एस को हमने इसके ऊपर इजाफा नहीं किया बल्कि कैरी किया है हमने इसको। समझ आ गई होगी। यहां हमने एस का इजाफा नहीं करना नेगेटिव सेंटेंसेस में, बल्कि हमने ये करना है कि एस को हमने जो है जिस तरह मैंने एक ऊपर लिया है हासिल, इसी तरह से आपने एस का भी हासिल लेना है यहां। अब नेक्स्ट में फार्मूला हम इसका पूरा रेडी करेंगे। हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू डज। अब जाहिर है नेगेटिव है तो क्या आएगा, नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ये है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब उसके बाद हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव, इस सेंटेंस के बारे में। अब गाइस इसका क्या फार्मूला बनता है, इसका फार्मूले में हमेशा याद रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा डू और डस पहले आता है। क्या आता है, डू और डस हमारे पास पहले आता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, ये आता है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आपको समझ आ चुकी होगी। तो अगर आपको इस चीज की समझ नहीं लगी, आप वीडियो को दोबारा से भी देख सकते हैं, या अगर आपने अपने पास इस चीज को नोट कर लिया है तो आप वहां से इसको दोबारा से जो है एक मतलब फिर रिवाइज कर लें, तो इंशाल्लाह आपको लाजमी समझ आ जाएगी। तो अब यहां होता है हमारा लेक्चर एंड। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।